हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर धीरज कुमार, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फाउंडर ऑफ स्पेशल माइंड्स एंड न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, भूतनाथ, पटना 26। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वर्बल स्टीमिंग के बारे में। आपने देखा पिछले वीडियो में हमने स्टीमिंग्स, विजुअल स्टीमिंग्स, इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको जा करके देखें। फिर इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं वर्बल स्टीमिंग के बारे में। वर्बल स्टीमिंग, व्हाट इज वर्बल स्टीमिंग? वर्बल स्टीमिंग इज a repetition of words, sentences, phrases, any words। वर्बल स्टीमिंग के अंदर बच्चे किसी एक वर्ड्स को, किसी एक सेंटेंस को या किसी एक फ्रेजेस को, जो भी उसने सुना है या फिर जो वो बोल पा रहा है, उस चीज़ को बार बार रिपीट करता है। उसी को हम वर्बल स्टीमिंग बोलते हैं। ठीक है, आपने एक टर्म सुना होगा इकोलेलिया। इकोलेलिया भी वर्बल स्टीमिंग के अंदर ही आते हैं। उसमें बच्चे जो भी हम सामने से बोलते हैं वो बच्चे उसी को रिपीट करते हैं। ये इकोलेलिया हो गया, ये भी इसी के अंदर आते हैं, वर्बल स्टीमिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम इसका काउज जानते हैं कि बच्चे क्यों वर्बल स्टीमिंग करते हैं, उसका क्या रीज़न क्या है, काउज क्या है वर्बल स्टीमिंग करने का। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो अब हम इसके काउज़ के बारे में, रीज़न के बारे में बात करते हैं। पहला काउज़ होता है सेल्फ रेगुलेशन। इसमें बच्चे खुद को काम डाउन करने के लिए किसी तरह का साउंड्स रिपीट करते हैं, या फिर किसी तरह का नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, उसको जानते हैं। सबसे पहला चीज़ हमें करना है कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है। वो जो भी चीज़ कर रहा है उससे उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। तो डिस्ट्रैक्ट हम कैसे कर सकते हैं? या तो उसको किसी अदर एक्टिविटीज़ से रिप्लेस कर दो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ दे दो जो उसे पसंद है, ठीक है, या फिर च्युइंग ट्यूब है, वो सब दे करके उसको हम इससे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न हो जाता है टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ हरसेल्फ, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने के लिए भी बच्चे वर्बल स्टीमिंग करते हैं। जैसे वो एंग्री हो, हैप्पी हो, ठीक है, या किसी तरह का उसको दिक्कत हो रहे हो, गुस्सा आ रहा हो, ठीक है, तो इस केस में बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वर्बल स्टीमिंग करते हैं। नॉइज़िंग साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे या किसी चीज़ को रिपीट करेंगे लगातार। इस तरह से देखा गया है इन बच्चों में। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला चीज़, चूँकि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, इसलिए वो इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने चीज़ों को। तो उसके अंडरस्टैंडिंग पे हमें काम करना होगा, ठीक है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम करना होगा। क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज नहीं है, वो सही से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वर्बल स्टीमिंग कर रहा है, ठीक है। तीसरा, ड्यू टू ओरोमोटर प्रॉब्लम। जिन बच्चों में ओरोमोटर इश्यूज होते हैं वो भी बच्चे वर्बल स्टीमिंग करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, उससे उसे इस एरिया में प्रेशर फील होता है, उसके ओरोमोटर एरिया में प्रेशर फील होता है, वाइब्रेशन फील होता है, जिससे वो काम डाउन होता है। इसी को करने के लिए वो बार बार वो वर्बल स्टीमिंग कर रहा होता है। तो अब हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? ओरोमोटर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वर्बल स्टीमिंग कर रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो इसमें ओरोमोटर मसाज देना है, ठीक है, ओरोमोटर मसाज देना, वाइब्रेटिंग ब्रश देना है। वाइब्रेटिंग ब्रश से आप बाहर से, अंदर से, दोनों तरफ से वाइब्रेटिंग ब्रश दे सकते हैं बच्चे को। ओरोमोटर मसाज देना है। अगर आप नहीं जानते हो तो अपने थेरेपिस्ट से बोल करके, सीख करके आप ओरोमोटर मसाज दे सकते हो, ठीक है। चौथा कॉज है ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी सीकर होते हैं, मतलब उसको बहुत सारा साउंड्स चाहिए होता है खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए। चूँकि वो सीकर है, इसके वजह से अगर उसको एनवायरनमेंट से बहुत सारे एक्सटर्नल साउंड्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो खुद से ही अपने सेटिस्फाइड करने के लिए, ऑडिटरी सीकिंग को सेटिस्फाइड करने के लिए वो खुद से ही स्ट्रीमिंग करना, वर्बल स्ट्रीमिंग करना, बोलना, कुछ-कुछ रिपीट करना शुरू कर देता है।
ठीक है? तो चूँकि वो वही बच्चे करेंगे ये चीज़ जो ऑडिटरी सीकर होंगे, ठीक है? बाकी दूसरे बच्चे नहीं करते। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? इसको कम करने के लिए सबसे पहले इस कंडीशन में हम उसको म्यूज़िक दे सकते हैं, ठीक है? अलग-अलग तरह का म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स दे सकते हैं उसे, या फिर नेचर साउंड्स दे सकते हैं हेडफ़ोन के हेल्प से। अब एक और कॉज़ होता है सेंसरी ओवरलोड। सेंसरी ओवरलोड होने के भी वजह से बच्चे वर्बल स्टिमिंग करते हैं। सेंसरी ओवरलोड क्या होता है? जब भी बच्चों में सेंसरी ओवरलोड का प्रॉब्लम होगा, मतलब ये होगा कि जो एनवायरमेंटल साउंड्स है या फिर नॉइज़ है, उसको बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उसके अंदर जो भी साउंड्स जा रहे हैं, एनवायरमेंटल नॉइज़ जा रहे हैं, वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, ओवरलोड हो जा रहा है। इसके वजह से वो वर्बल स्टिमिंग कर रहे हैं, वो चिल्लाएगा, वो हाइपर हो जाएगा, अलग-अलग एक्टिविटीज़ तोड़-फोड़ करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको कम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चेंज द एनवायरनमेंट। अगर आप कहीं बाहर गए हुए हो, भीड़ वाले एरिया में गए हुए हो, तो वहाँ से वो उसको बच्चे को साइड करो, एनवायरनमेंट को चेंज करो, ठीक है? या फिर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देना है, किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दो उसको। या फिर कुछ खाने की चीज़ें उसे पसंद है, वो आप उसको दे कर के डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर कोई टॉयज़ जिससे वो खेलना पसंद है उसको, कोई भी ऐसा चीज़ जो उसके फ़ेवरेट हो, वो दे कर के उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना है, एनवायरनमेंट को चेंज कर देना है। जैसे ही ओवरलोड कम होगा, तो वो खुद ही इस चीज़ को बोलना कम कर देगा, ठीक है? तो ये सब कॉज़ रहे और इसके सॉल्यूशन रहे कि हम किस तरह से इसको कम कर सकते हैं। लगातार काम करने से, लगातार इस पे डेली बेसिस पे काम करने से इम्प्रूवमेंट होता है। आपको इस पे डेली काम करना होगा, डेली मेहनत करना होगा। अगर एक चीज़ याद रहे, ये जितने भी कॉजेज़ हैं, ये किसी एक बच्चे में नहीं होते हैं, अलग-अलग बच्चे में अलग-अलग कारण होते हैं। तो आप आइडेंटिफ़ाई करो इसको कि हमारे बच्चे में कौन-सा कारण है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो अपने थेरेपिस्ट से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलो और उनसे पूछो कि हमारे बच्चे में कौन-सा कारण है, और उसी हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएँगे और उसी हिसाब से उसको कम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लोकेशन है स्पेशल माइंड्स न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, बोधनाथ, नियर टीवी टावर, पटना 26। कॉन्टैक्ट नंबर 8340760040। धन्यवाद।